एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है। धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, और सुबह उसने आपको और मुझे हम सबको दिखाई है। और आज जिस वचन को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो है अबाइडिंग इन क्राइस्ट, अर्थात मसीह में बने रहना। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आप और मैं, जैसा इफिसियों 2 और 11 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं अंत तक, तो वो अध्याय स्पष्ट हमें बताता है कि हम आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे और परमेश्वर से कटे हुए थे और मसीह से अलग किए हुए लोग थे, सेपरेटेड फ्रॉम क्राइस्ट। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं जब विश्वास करते हैं तो अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर यीशु के लहू की मदद से सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ जोड़ दिए जाते हैं। प्रेज गॉड। अब हम मसीह में हैं, हम उसकी देह का अंग हैं। अगर आप 1 कुरिन्थियों 12 उसकी 13 को पढ़ें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए हम सबको एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया है। और 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी 15 से लेकर के आखिर तक हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। प्रेज गॉड। हम अब मसीह की देह के अंग हैं, हम मसीह में हैं। और ये बड़े आनंद की बात है मेरे अज़ीज़ों कि आप और मैं जो विश्वास करते हैं, हर वो व्यक्ति जो विश्वास करता है वो मसीह में है। और अक्सर हम लोग इस बात को हमेशा जब हमसे विश्वास के विषय में पूछा जाता है तो हम इस बात को कहते हैं, हाँ मैं एक मसीही हूं, मैं विश्वास में हूं और मैं यीशु मसीह पे भरोसा रखता हूं। मेरे अज़ीज़ों, केवल कहने मात्र से क्या कोई व्यक्ति या संसार इस बात को जान जाएगा कि हां हम मसीह में हैं? जी नहीं। केवल इतना शब्दों से अगर हम कहते हैं कि मैं मसीह में हूं, विश्वास में हूं, तो ये काफी नहीं है। प्रेज गॉड कि हम मसीह में हैं और हम बचाए गए हैं और हम उसकी देह का अभिन्न अंग हैं और परमेश्वर ने हमें मसीह की देह का अंग होने के लिए चुना है। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि अगर हम मसीह में हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम या कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अलग नजर आना चाहिए, कुछ ऐसा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा रिजल्ट। जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, काम करते हैं, आते जाते हैं, तो उन लोगों में और वो लोग हमारे जीवनों में कुछ ऐसा परिणाम, कुछ ऐसा रिजल्ट जरूर देखते हैं जिनसे इस संसार को पता चलता है कि सचमुच ये लोग मसीह में हैं और उसमें बढ़ रहे हैं। मसीह में चलने के कारण इन लोगों में ये परिणाम है, ये रिजल्ट नजर आते हैं। सो पहला रिजल्ट, पहला परिणाम जो आपके और मेरे जीवन में मसीह में बने रहने का आता है वो है मेरे अज़ीज़ों स्पिरिचुअल फ्रूटफुलनेस, अर्थात आत्मिक फलवंत या फलों से लदा होना। और यह परमेश्वर की एक महान इच्छा है। अगर हम प्रभु में हैं तो केवल इस बात से हम आनंदित ना हो जाए कि मैं बचाया गया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है और एक दिन मैं जब इस धरती का सफर पूरा करके जाऊंगा तो मैं अपने सच्चे परमेश्वर के पास जाऊंगा। प्रेज गॉड। ये सब बातें सत्य हैं, लेकिन इस धरती पे भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है, रिजल्ट देखना चाहता है। जब आप और मैं मसीह में हैं तो परमेश्वर आप पे और मुझ में उन रिजल्ट्स को देखना चाहता है, जिसमें पहला रिजल्ट है स्पिरिचुअल फ्रूटफुलनेस। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना 15:5 इस आयत को हम अच्छे से जानते हैं और वहां लिखा है, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मुझसे अलग होकर प्रभु यीशु ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है अगर हम ये कहते हैं कि हम मसीह में जुड़े हुए हैं, हम मसीह में हैं, हम मसीह के भीतर हैं और उसकी देह का अंग है, तो परमेश्वर आपसे मुझसे फल देखना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं दाखलता हूं तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। और इसी 15 उसकी 8 आयत को अगर आप देखते हैं तो वहां प्रभु यीशु ने साफ कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या आज मसीह में होने के बाद क्या कभी फलों की चिंता की है हमने? या मसीह में आने के बाद केवल हम ये देखते हैं प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मेरे लिए ये हो जाए, परमेश्वर मैं ये बन जाऊं, परमेश्वर ये मुझे चाहिए और प्रभु आप मुझे दीजिए। क्या केवल हम मसीह में आने के बाद यही आशा रखते हैं? और क्या यही परमेश्वर आप में और मुझ में देखना चाहता है, यही परिणाम देखना चाहता है? मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को नोट करें, यदि हम मसीह में जो सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, तो याद रखें डाली की कीमत फलों से पड़ती है। अगर उसमें फल नहीं तो कोई भी व्यक्ति उस डाली से प्रेम नहीं करता, कोई भी व्यक्ति उस डाली में किस रीति से कोई आनंद नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है। और अगर आप एक किसान से बात करेंगे जो कड़ी मेहनत करता और वो एक बेल लगाता है दाखरस की, और उसमें एक समय पे आकर के वो इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कुछ समय के बाद जाता है क्या देखने कि जो मैंने बेल लगाई है, जो मैंने दाखलता लगाई है, और क्या अब उसमें फल आ गया है या नहीं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो अपने लगाए हुए उस पेड़ में और उस दाखलता में फलों को लगा हुआ देखता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, क्या परमेश्वर पिता जो किसान है, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा अपने वचन में मेरा पिता किसान है, आमीन। और उसने आपको मुझे मसीह में लगाया है, और अब वो इस डाली में फल देखना चाहता। मेरे अज़ीज़ों, आत्मिक फलों से लदी हुई डाली परमेश्वर के हृदय को आनंदित करती है। जब हम गलतियों 5:22-23 को पढ़ते हैं तो वहां आत्मा का फल परमेश्वर उन सब बातों को आप में और मुझ में देखना चाहता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, मेरे अज़ीज़ों, संयम, ये सब आत्मा के फल का हिस्सा है। और परमेश्वर आप में और मुझ में इस बात को देखना चाहता है। और दूसरी बात, वो चाहता है कि बाहर हम लोगों को जाकर के बताएं, क्योंकि आज लोग आशाहीन हैं, ईश्वर रहित हैं, लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है, वो इधर उधर भटकते फिर रहे हैं और उनको किसी ने स्थिर नहीं किया है। हम भी ऐसे ही थे। जब आप इफिसियों 2 उसकी 10 से लेकर आगे पढ़ते हैं, हम आशाहीन, ईश्वर रहित, मसीह से कटे हुए, परमेश्वर के वचनों से अलग, प्रतिज्ञाओं से अलग किए हुए, इज़राइल के पद से अलग किए हुए लोग थे। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लिए अलग किया और एक मकसद रखा हमारे जीवन में कि हम यीशु मसीह के लिए जिए और यीशु मसीह में रहते हुए हम बहुत सा फल लेकर के आए। आमीन, हालेलुया। तो जब हम बाहर लोगों को बताते हैं और उन्हें परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का वचन बांटते हैं, तो वो लोग भी जो इधर उधर भटक रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों, वो मसीह में परमेश्वर के द्वारा लगाए जाते हैं और उसकी देह का अंग बना दिए जाते हैं, और हमें एक मकसद मिल जाता है इस धरती के ऊपर हमारे जीवन का। मेरे अज़ीज़ों, मसीह में अगर आप और मैं जब हैं
तो परमेश्वर अब इसका रिजल्ट देखना चाहता है कि हमारे जीवनों में इसका फल लगे। जब हम बाहर अपनी गवाही बांटते हैं, जब हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो पाप में है, जो बंधनों में है, और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, जब आप और मैं बताते हैं यीशु मसीह रास्ता है, जब आप और मैं बताते हैं यीशु मसीह सत्य है, जब आप और मैं बताते हैं यीशु मसीह में जीवन है और बिना उसके कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, तो वो लोग सच्चाई को जानते हैं और सत्य उन्हें आजाद करता है। मेरे से तो आपको और मुझे, जब हम बाहर इस तरह से वचन का प्रचार करते हैं और जो लोग मसीह के पास आते हैं और परमेश्वर उन्हें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा देता है, तो वो भी मसीह की देह का अंग बन जाते हैं। हालेलुया। और इस तरह से आप और मैं आत्मिक फल लाते हैं, अर्थात रूहों को जीत करके परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ोतरी का कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नए रूहों को, नए लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आते हैं। मसीह की देह का अंग बनने के लिए हम उन्हें लेके आते हैं और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे से तो जब हम मसीह में हैं तो सबसे पहला परिणाम यही निकलता है कि हमारा आत्मिक जीवन में बहुत सा हम फल लाते हैं। और आपको मुझे इस बात की सदा सचेत रहना चाहिए। इस बात के लिए हमें कठोर परिश्रम करने की जरूरत है। अपनी प्रार्थनाओं के जरिए, अपने कार्यों के जरिए, आप जो कुछ भी करें, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए, मेरी आत्मिक जो भी फलवंत और मैं फल लाना चाहता हूं आत्मिक वृद्धि से, और यही मेरे जीवन का मकसद होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात, अगर हम मसीह में हैं तो मेरे से तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आप यूहन्ना 15 उसके 7 आज को पढ़े तो वहां लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हम कई बार इसी बात से आनंदित हो जाते हैं, मैं बचाया गया, मैं मसीह में हूं, मैं उसकी देह का अंग हूं, लेकिन उसके बाद हमारी जो आत्मिक उन्नति है वो रुक जाती है। नतीजा हमारे जीवन में परिणाम नजर नहीं आते, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं मसीह में हूं। याद रखें, यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो। हम मसीह में कैसे बने रहते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और यूहन्ना की पत्री में, जो कि पूरे प्रेम के विषय में लिखा हुआ है, वहां स्पष्ट लिखा है, यदि तुम अपने भाई से प्रेम रखते हो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम मसीह में बने हुए हैं। और जब उसका वचन, मेरी बातें तुम में बनी रहे, आज यहां पे मैक्सिमम मसीहत जो है वो गौर नहीं कर रही, वो वचन को अहमियत नहीं दे रही। जितना परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भरा होगा, विश्वास से मसीह उतना ही आपके और मेरे लिए वास्तविक और सत्य नजर आएगा। क्या मेरे साथ है? आमीन। इफिसियों में, कलुस्सियों में स्पष्ट लिखा है कि विश्वास से मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए, और लिखा है मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। तो जब परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदय में स्थान नहीं है, तो आगे लिखा है, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर की बातों में, उसके वचन में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो मेरे सिद्धों, बाइबल कहती है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में भरा होता है और तब हम विश्वास से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह को आप ले लीजिए, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। सो वचन परमेश्वर है, वचन यीशु मसीह है। और जितना आप और मैं उसमें समय लगाते हैं वो हमारे जीवन के भीतर जब घर कर जाता है तो मेरे सीधो हम पाप करने से बच जाते हैं। जैसा दाऊद ने भी इस बात को कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। सो जितना हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा रहता है, परमेश्वर हमें पाप करने से बचा लेता है, क्योंकि उसके वचन में यह सामर्थ्य है कि वो हमें पाप करने से रोक देता है। लेकिन जब वचन के लिए स्थान नहीं और हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो मेरे से तो प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। लेकिन यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपकी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं रहेगी जिसका उत्तर परमेश्वर ना दे। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, उसकी बातों से भरा हुआ, जिसके कारण विश्वास में हम उन्नत होते हैं और नतीजा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो दूसरा रिजल्ट, जब हम मसीह में बने हुए हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, पास्टर जी हम इतने महीनों सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे तो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। जितना ये आपके हृदय में रोचे करेगा, भर जाएगा आपका हृदय, उतना आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाएंगी, उतना हम परमेश्वर को कार्य करता हुआ देखेंगे। प्रेज़ गॉड। नंबर 3, जब हम मसीह में हैं और उसमें बने हुए हैं तो तीसरा परिणाम ये आता है कि तूफानों में भी हमारे जीवनों में शांति बनी रहती है। ओह प्रेज़ गॉड। ये मसीही जीवन की एक महान आशीष है। और जब हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक लोगों के जीवनों को देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उन्होंने मसीह के लिए अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व मसीह के लिए दे दिया और मसीह में वो बने रहे। और पौलुस एक महान उदाहरण है आपके और मेरे लिए। जिस व्यक्ति के कई बार एक्सीडेंट्स हो गए हों, जैसा लिखा है 3 बार मेरे जहाज टूट गए जिनमें मैं सफर के लिए बैठा, 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, बेते खाई, पत्थरबाद किया गया, एक दिन रात ठंडे पानी में उसने बिताया और जहां जाता था लोग उसको पकड़ के जेल में डालने के लिए तैयार रहते थे। मेरे से तो क्या ऐसा व्यक्ति एक बार जिसको इस कार्य के लिए सुसमाचार के कारण अगर मार पड़ती है और एक्सीडेंट होता है तो दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस कार्य को फिर से रिपीट करे। देखिए इस व्यक्ति को, ये फिर प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वो शांति जो केवल सुसमाचार सुनाने से मिलती है वो उसको खोना नहीं चाहता। और गवाह है इतिहास इस बात का, प्रभु के लोगों के साथ बड़ी तकलीफें, बड़ी समस्याएं आती रही, लेकिन उनके भीतर की शांति कभी उनसे अलग नहीं हुई। और यही शांति है जो आपको हर तूफान का सामना करने के लिए एक आत्मिक सामर्थ्य देती है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना 16:33 को पढ़े तो यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमेन। मेरे सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, दुख होता है, समस्याएं आती हैं, लेकिन ढाढ़स बांधो, हौसला रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। और आप जानते हैं जिस यीशु ने संसार को जीत लिया है वो कहां रहता है? ओह प्रेज़ गॉड। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी
than he that is in the world. जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। मुझ में यीशु मसीह है, हर विश्वासी में यीशु मसीह है। और प्रभु ने क्या कहा? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो वो यीशु जिसने संसार को हरा दिया आप पे रहता है। वो यीशु जिसने शैतान के कामों को नाश किया आप पे रहता है। वो यीशु जिसने मौत पे विजय पाई आप पे रहता है। वो यीशु जो असंभव को संभव करता आप पे रहता है। वो यीशु जो मृतों को जिलाता है वो आप पे रहता है। वो यीशु जो अंधकार को ज्योति में बदल देता है आप पे रहता है। वो यीशु जो सामर्थ के काम करता है वो आप पे रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए जितना वचन हमारे भीतर होता है, परमेश्वर यीशु मसीह को हम उतना ही वास्तविक रूप से अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखते हैं। और वो शांति कभी भी इधर उधर नहीं होती, कभी हम उसको मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शांति का कर्ता, शांति का राजकुमार और जिसने संसार को जीत लिया है वो यीशु मसीह आप में और मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। संसार की शांति और मसीह की शांति में फर्क है। मसीह की शांति तूफानों में भी आपको कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन संसार की शांति आपको अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो कभी भी छोड़ के जा सकती है। लेकिन यीशु मसीह की शांति और उसका आनंद और उसकी उपस्थिति आपको और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं और उसकी शांति हर तूफान में आप पे और मुझ में बनी रहती है। और यही शांति हमें तूफानों का सामना करने के लिए सामर्थ देती है, और यही शांति तूफानों के ऊपर आपको और मुझे विजयी करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे इन सब बातों को दिखाता है और ये रिजल्ट्स आपके और मेरे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर हमें एक नए जीवन का अनुभव इसी धरती पर देता है। अगर आप दूसरा Corinthians 5:17 इस आयत को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, यदि कोई मसीह में है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको और मुझे नई सृष्टि बनाया है मसीह यीशु में। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब हम मसीह से अलग थे, आशाहीन ईश्वर रहित थे, तो हम इस संसार और शरीर और शैतान के बंधनों में, शैतान की संतान के रूप में, शैतान के राज्य में, अंधकार के राज्य के वश में अपना जीवन बिता रहे थे। और जो पुराना सिस्टम आदम से चला आ रहा था, हम उसी के अधीन थे। प्रेज गॉड। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर संसारिकता और तमाम शैतानी नियमों को और संसार के नियमों को हमारे जीवन से सदा के लिए अलग कर देता है। वो आपको और मुझे नई सृष्टि बनाता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें जाती रही। The old has gone, the new has come. हालेलुया। और ये परिणाम होता है मसीह जीवन का, विश्वासी के जीवन का, कि वो मसीह में बना हुआ है। वो नई जिंदगी, वो नई न्यू लाइफ लोगों को नजर आती है। वो नयापन नजर आएगा उसकी सोच में, उसके शब्दों में, उसके चाल ढाल में, उसके उठने बैठने में, उसकी संगति में, उसके कामकाज में, उसके हर एक एरिया में परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देता है। क्यों? क्योंकि मसीह में वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अगर हम मसीह में हैं तो ये महान चौथा परिणाम रिजल्ट आपको मुझे अपने जीवन में नजर आता है कि मेरा जीवन बदल गया है, मैं नए जीवन की चाल चल रहा हूं। The old has gone, the new has come.
और हम मसीह में नई जीवन किसी और नए सृष्टि के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, परमेश्वर हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। परमेश्वर हमें धार्मिकता के कपड़ों से ढांप देता है। फिलिपियों 3:9 अगर आप पढ़े तो वहां लिखा है, पौलुस कहता है और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ सही संबंध में जीना। जब आप और मैं मसीह में आ जाते हैं और बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे धार्मिकता के वस्त्र से ढांप देता है। ये वो धार्मिकता नहीं, जैसा पौलुस कहता है, जो मैंने व्यवस्था से प्राप्त की है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्म के काम करने से, दान पुण्य करने से, अच्छे काम करने से, अच्छा जीवन जीने से मेरा परमेश्वर के साथ संबंध सही हो जाएगा। मेरे से तो ये हमारी एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, भ्रांति है, भ्रम है कि ऐसा करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या ऐसा करने से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो जाता है। याद रखें, इब्रानियों 9 उसकी 22 आयत में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो लहू बहाया है वो सारे संसार के लिए बहाया है। और जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, अर्थात यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम किसी पाप में फंसे हुए हैं और हम लोगों के और संसार के नियम के अनुसार या धर्म के नियमों के अनुसार हम ये सोचते हैं ये दान पुण्य किया जाए या ऐसा जीवन जिया जाए तो हम पापों से छूट जाएंगे, पर उससे तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, जो उसमें अर्थात मसीह में विश्वास करने से हमें वो धार्मिकता प्राप्त होती है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है और उससे हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही हो जाता है। कोई, मैं कहूंगा, धार्मिक रीति रिवाज या कोई दान पुण्य, बाइबल स्पष्ट कहती है तुम्हारे धर्म के काम, परमेश्वर कहता मेरे सामने मैंने चिथड़ों के समान हैं। हम कितना बलिदान क्यों ना कर ले, यहां तक कि अपने आप को बलिदान क्यों ना कर दे, लेकिन अगर यीशु मसीह पे विश्वास रहे तो हम परमेश्वर के साथ सही धार्मिकता, सही संबंध में जुड़ नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में है वो परमेश्वर उसे धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है और उसके साथ उसका संबंध सही हो जाता है। ये पांचवा महान रिजल्ट उस व्यक्ति और उस मसीह में नजर आता है जो मसीह में बना रहता है। परंतु तो हम अपने कामों पे नहीं, अपने अच्छे शब्दों पे नहीं और अपने अच्छे धर्म के कामों पे नहीं, यीशु मसीह के सूली के एक पवित्र बलिदान पे विश्वास करें जिसमें उसने अपना लहू बहाया और सारे संसार के लिए वो प्रायश्चित बन गया। और जो विश्वास करते हैं वो अपने लहू से उन्हें धो करके परमेश्वर के साथ उनको सही धार्मिकता में जोड़ देता है। और उसके बाद कोई चीज आपको मुझे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु का लहू सर्वदा जीवित है। और जब आप और मैं उसमें बने रहते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की विश्वास से ये धार्मिकता आपके और मेरे जीवन में कभी कम नहीं होगी। अर्थात आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही और सर्वदा जुड़ा रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के अनुसार केवल इस बात से आनंदित ना हो कि मैं मसीह में हूं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में
यीशु मसीह की डाली होने के नाते फल देखना चाहता है। अपने जीवन को प्रतिदिन चेक करें और संसार की चीजों की चिंता नहीं, इस बात की चिंता करें क्या मेरे जीवन में बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर फल देखना चाहता है लग रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो अपने आप को चेक करें, अगर लग रहे हैं तो हमें उसे और बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, तो ये रिजल्ट आपके और मेरे जीवन में नजर आएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं ये वचन हम सबके लिए आशीष में हो। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जैसा आज हमने आपके वचन में पढ़ा यूहन्ना 15 अध्याय में, यीशु राजा आपने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो, और डाली अगर उसमें फल नहीं तो परमेश्वर वो आपके हृदय को आनंदित नहीं कर सकते, क्योंकि पिता किसान है। और प्रभु आपने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती परमेश्वर से काट डालता है, लेकिन जो डाली मुझ में है और फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। और यीशु प्रभु आपने कहा कि जैसे डाली अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारी मदद करें पिता कि हम इस बात को सर्वदा याद रखें कि मेरा जीवन और इसका मकसद यही है कि मैं मसीह नाम की सच्ची दाखलता में एक ऐसी डाली बनूं जो सदा फल लाती रहती है, जिसको देख करके परमेश्वर का हृदय आनंदित होता है। क्योंकि 15 उसकी 8 आयत में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ प्रभु, हमारे जीवन फलों से लदे हों वो तभी संभव है जब हम मसीह में और मसीह का वचन हम में बना रहता है। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए बहुत सा फल लाएं, और जब आप बादलों पे आए तो हमारे जीवन फलों से लदे हों, ये डालियां फलों से लदी हों, और आप प्रभु उन सब बातों को देख करके आनंदित हो। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। एक एक बच्चे, जवान, जोड़े, बुजुर्ग पे ऐसा ही अनुग्रह कर प्रभु कि हम सर्वदा इस बात को देखते रहे, चेक करते रहे कि मेरा जीवन जो मसीह की डाली है क्या उसमें फल लग रहे हैं या नहीं। प्रभु अनुग्रह करें कि हम आपके लिए बहुत सा फल लाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।